गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक था, चैप्टर था एयर वाटर एंड वेदर। इसमें ऑलमोस्ट हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने एयर के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ खास बातें हमने जानी थी। फिर हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ खास बातें जानी थी कि वाटर किस तरह से 3 स्टेज में पाए जाते हैं। गैस के फॉर्म में कैसे पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में कैसे पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कैसे पाया जाता है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमने वेदर स्टार्ट किया था। वेदर में हमने ये देखा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वेदर में चेंजेस होते हैं, और हमें ये भी पता चला कि वेदर होता क्या है। ठीक है, तो वेदर को चेंज करने के पीछे जो फैक्टर्स हैं उसमें क्लाउड हो सकता है, रेन हो जाएगा, एयर हो जाएगा और सनलाइट हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। फिर उसके बाद हमने जो हमारे जो सीज़न्स होते हैं, वेदर की वजह से जो सीज़न्स में चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। 4 तरह के सीज़न्स के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने ये भी डिस्कस किया था थोड़ा सा कि ऐसे अगर हिंदी में देखा जाए तो 6 तरह की ऋतुएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 मेन तरीके के वेदर्स होते हैं। एक तो गर्मी, सर्दी, बरसात, गर्मी, सर्दी, बरसात, हाँ, 3 ये हो गए। और एक हो गया सर्दी और गर्मी के बीच का टाइम। ठीक है, तो वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और अब हमारा ये चैप्टर एंड होने को है, तो जब चैप्टर एंड हो जाएगा, आज ही आई होप एंड हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो एक्सरसाइज दिया हुआ इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एयर वाटर एंड वेदर चैप्टर का, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, यही रीज़न है कि कुछ लोगों को वेरी गुड नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ लोगों को सिर्फ गुड वर्क ही मिलता है। तो अगर आपको वेरी गुड चाहिए तो आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने पड़ेंगे, और उनको याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉर्मी एंड फॉगी वेदर। स्टॉर्म होता क्या है? स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान जब आ रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। आंधी तूफान जब आ रहा होता है तो साथ में बिजली भी कई बार कड़कती है, कई बार ओले भी गिरते हैं। ठीक है, कई बार बारिश बहुत ज़्यादा होती है और लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है जब भी स्टॉर्मी वेदर होता है। मौसम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं हमारे आसपास में। आंधी तूफान बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, धूल इतना तेज़ चल रहा होता है, उड़ रहा होता है कि हम ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टॉर्मी वेदर। फॉगी वेदर क्या होता है? फॉग क्या होता है? फॉग कुछ नहीं है, सिंपली ऐसे समझो कि ठंड के मौसम में जब धुंध वगैरह, कोहरा वगैरह पड़ने लगता है, वो भी एक तरीके का फॉग है। और फॉग को इजी वे में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो क्लाउड्स हमारे ऊपर होते हैं, सिर के ऊपर, जो बहुत ऊपर ऐसे ऊपर उड़ रहे होते हैं हवा में, वही अगर ज़मीन पे आ गया तो उसी को क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं। इतना सिंपल सा ये टर्म है। ठीक है, तो अगर क्लाउड्स ज़मीन पे जो है बनने लगे तो उन्हीं क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? एक नया नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं फॉग। अब आपने ये तो सुना होगा कंडेंसेशन। अगर कंडेंसेशन नहीं सुना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वाटर जब गैसियस फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर, या फिर स्टीम भी बोल सकते हैं। तो वाटर वेपर जो होता है वो जब वापस से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो वाटर का गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। तो जब कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा होता है वाटर वेपर्स का, तो वो जहाँ पे होता है हमारे, अगर ज़मीन के पास में हो रहा है तो वही जो है फॉग का फॉर्म ले लेता है। तो फॉग का फॉर्म जब ले लेता है उसी को क्या बोलते हैं? जो है फॉगी वेदर। ठीक है, धुंध बहुत ज़्यादा होता है, पानी के पार्टिकल्स जो है वो गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि इतनी जल्दी से नहीं हो पाए, और जैसे ही धूप आता है वो सारी चीज़ें गायब होने लगती हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स जो है वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और सनलाइट आते आते सारा का सारा प्रोसेस ढंग से हो जाता है। इसी वजह से हमें साफ साफ सब कुछ दिखने लगता है। तो कह रहा है, इन स्टॉर्मी एंड फॉगी वेदर वी लाइक टू स्टे इंडोर्स।
जब भी स्टॉर्मी और फॉगी वेदर होगा, इस तरह के मौसम में हमें इंडोर में रहना चाहिए होता है, या फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम इंडोर में रहें, घर के अंदर रहें। विजिबिलिटी बिकम्स पुअर, सो इट इज़ नॉट सेफ टू ड्राइव एनी व्हीकल सच एज बाइसिकल, कार, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा। तो विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि हमें कुछ भी ढंग से नहीं दिखता है। तो अगर हमें कुछ भी ढंग से नहीं दिखे तो ऐसे सिचुएशन में तो कभी भी गाड़ी लेके नहीं बाहर निकलना चाहिए होता है, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, किसी तरह का व्हीकल अगर हो, उसको लेके बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए होता है। अगर आप इधर से जा रहे हो और सामने से कोई आ रहा है, उसको भी ढंग से सामने नहीं दिख रहा है और आपको भी सामने ढंग से नहीं दिख रहा है, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से टकरा जाओ। उससे क्या होता है, उससे इंजरीज हो सकती हैं, बहुत बड़ा सा हादसा हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जब भी इस तरह का मौसम होता है, इस तरह के मौसम में कहीं पे रुक जाना चाहिए होता है। मतलब इस तरह के मौसम में ड्राइव तो नहीं करना चाहिए होता है, बाहर कहीं पे नहीं घूमना चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं। वेदर फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी एक तरीके की, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम की भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे किसान जो होते हैं वो मौसम बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, मौसम में जो चेंजेस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब क्या है कि किसी एक मौसम में मान लो किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती हो, तो वेदर फोरकास्ट किया जाता ताकि बाढ़ आने से कुछ दिन पहले ही उन लोग वहाँ के लोगों को बताया जा सके कि आपके यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, ताकि लोग अपने आप को बाढ़ से बचने के लिए सारे उपाय, अपने आप को बचाने के लिए सारे उपाय कर लें, ठीक है। तो यही ज़रूरी होता है, इसीलिए जो है वेदर फोरकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो भी लोग हैं उस तरह के मौसम से, उस तरह के वेदर कंडीशन से किसी तरह का नुकसान होने से अपने आप को इंसान बचा सके। इसी वजह से वेदर फोरकास्ट किया जाता है। और वेदर फोरकास्ट ऐसे नहीं होता कि कोई किसी ने भविष्यवाणी कर दी, उसके पीछे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीक़ों का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है उससे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अच्छा इस तरह यहाँ पे इस तरह के मौसम की संभावना है, वहाँ पे उस तरह के मौसम की संभावना है। तो जो जो संभावनाएं होती हैं उसको टीवी पे बता दिया जाता है। टीवी पे बताने से क्या होता है कि लोग उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं और अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उस तरह के मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट में कह रहा है, वेदर फोरकास्टिंग इज़ द साइंस विच टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ वेदर टू कम। तो एक तरह का ऐसा साइंस है वेदर फोरकास्ट जो हमें क्या बताता है, ये बताता है कि किस तरह का वेदर कुछ दिनों में किस तरह के वेदर का हमें सामना करना पड़ सकता है, किस तरह के मौसम का, किस तरह का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का होने वाला है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में जो जानकारी हम इकट्ठा करते हैं वो वेदर फोरकास्ट से ही करते हैं, ठीक है। इसमें कई सारी मशीनें होती हैं, उसी का यूज़ करके ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। वी कैन नो द वेदर फोरकास्ट फ्रॉम द टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। तो वेदर फोरकास्ट कैसे हमें पता चलता है? टेलीविज़न में देख के, न्यूज़पेपर में देख के, या अभी कुछ टाइम पहले लोग रेडियो भी सुना करते थे, तो रेडियो में भी वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया जाता है कि आपके एरिया में किस तरह का मौसम अगले एक हफ्ते में या अगले एक महीने में रहने वाला है। जनरली एक हफ्ते से एक महीने के बीच में और प्रेडिक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि अच्छा इतने दिनों के अंदर कैसे मौसम होने की संभावना है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो वेदर फोरकास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो अब अपने स्मार्टफोन में वो जो गूगल असिस्टेंट है उससे आप पूछो अगर कि वेदर इन माय एरिया, अगर इतना बोलते हो तो वो पूरा का पूरा जिस दिन आप सुन रहे हो, पूछ रहे हो, उस दिन का भी वेदर फोरकास्ट कर देता है और अगले एक हफ्ते तक का वो बता देता है आपको कि अगले एक हफ्ते तक में कैसा मौसम होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि फोरकास्ट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी उसमें लिखा गया है एग्जैक्टली वैसे ही हो। ये एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा कुछ होने की संभावनाएं हैं, एग्जैक्टली नहीं बोला गया है कि ऐसा होना ही है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। और वेदर फोरकास्ट जो है इस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है, खास करके किसानों के लिए हेल्पफुल होता है। हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? मान लो हमें कहीं बाहर जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने वेदर फोरकास्ट देखा
और देखा कि आने वाले टाइम में इस तरह का मौसम होगा, तो फिर या फिर हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम हो कि वो सारा काम करके जल्दी से निपटा के वापस आ जाए, ताकि वो काम भी हो जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लो बीच में ही हम क्या कहते हैं, हमें घर से पहले ही निकलना था, ठीक है, और हमने देखा वेदर फोरकास्ट में ऐसा कुछ बता रहा है, तो हम अपने आप को बचा भी सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो बारिश का कहीं कोई संभावना नहीं दिख रहा था, बादल वगैरह नहीं थे, या आपने वेदर फोरकास्ट देखा कि अरे यहाँ इसमें तो लिख रहा है कि बारिश की संभावना है, तो अब अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, आपने रेन कोट रख लिया, अम्ब्रेला रख लिया, ताकि जब भी अगर बारिश भी होती है तो हम प्रिपेयर्ड रहें। तो यहाँ पे जो है आपका फ़ायदा हो गया, अब बाहर निकले और वाकई बारिश हो गई तो जो है आपके पास पहले से उससे बचने के लिए आपके पास सारी चीज़ें थी। और वही अगर आपने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा होता तो आपके पास वो रहता ही नहीं, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, भीग जाते। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वेदर फोरकास्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये है लास्ट टॉपिक, रेन गेज। इसको गेज पढ़ेंगे, GAUGE, इसको गेज पढ़ते हैं। तो रेन गेज क्या है? तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। तो ये एक तरह का डिवाइस है जो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी तेज़ बारिश हुई, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बारिश हुई, ठीक है। उसमें कई बार बोला जाता है कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई, इतना ऐसा करके कुछ होता है। तो रेन वाटर एंटरिंग फ्रॉम द फनल इज़ कलेक्टेड इन टू अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर मतलब जो लगातार देखो पतला होता जा रहा है। इस सिलेंडर की अगर बात करी जाए तो यहाँ साइड से यहाँ से पतला हुआ, फिर इधर वाले साइड से यहाँ से ऐसे पतला होता हुआ जा रहा है, नीचे आते आते एकदम से पतला हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो रेन वाटर एंटरिंग फ्रॉम द फनल इज़ कलेक्टेड इन टू अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। द रीडिंग ऑफ द सिलेंडर गिव्स अस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो इसमें ये देखो मेजरमेंट दिया हुआ है, कुछ ऐसे रीडिंग्स दी हुई हैं, देखो बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा होगा, जैसे स्केल टाइप का कुछ दिया हुआ है। तो इसमें रेनफॉल पानी जब गिरता है तो उससे हमें पता चलता है कि आज के दिन में कितनी बारिश हुई, बारिश की क्वांटिटी कितनी हो गई। इसके बारे में हम जो है आगे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डाउटफुल हो, लेकिन ये ऐसे ही करके काम करता है। पानी यहाँ पे फनल शेप का कुछ होता है, तो पानी ऐसे ही इसको खुले में छोड़ देते हैं, पानी जो भी बारिश होती है वो इसमें इकट्ठा होता है, जो भी इस एरिया में पड़ता है, और वो नीचे आके भरता है, ठीक है, नीचे आके भरता है, जहाँ तक भर गया वहाँ उससे पता चलता है कि अच्छा आज इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, ठीक है। तो यहीं पे आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। आपको एक्सरसाइज ज़रूर कंप्लीट करना है, ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू।